एक छोटे से गांव में एक पुराना और वीरान घर था। इस घर के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि यह घर श्रापित है और जो भी इसके अंदर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। घर की दीवारों पर जमी काई और टूटी फूटी खिड़कियां इस बात का संकेत देती थीं कि इस घर में कई सालों से कोई नहीं आया। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। यह परिवार शहर से आया था और उन्होंने गांव में एक नई शुरुआत करने का मन बनाया था। उन्होंने गांव के लोगों से उस पुराने घर के बारे में सुना, लेकिन उन्होंने इन कहानियों को महज अंधविश्वास समझा और उस घर में रहने का फैसला किया। परिवार में माता पिता रमेश और गीता और उनके 2 बच्चे स्नेहा और आरव थे। वे घर के अंदर गए और उसे साफ सफाई करने लगे। घर के अंदर का माहौल थोड़ा अजीब था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। पहली रात जब वे सोने के लिए गए तो अचानक स्नेहा की चीख सुनाई दी। सभी दौड़कर उसके कमरे में गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। स्नेहा ने बताया कि उसने एक परछाई देखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रमेश ने उसे सांत्वना दी और कहा कि यह महज उसका भ्रम है। अगली सुबह गीता रसोई में काम कर रही थी जब अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक अजीब सी गंध आई और उसने महसूस किया कि कमरे की दीवारें हिल रही हैं। डर के मारे उसने रमेश को बुलाया, लेकिन उन्होंने इसे भी महज एक इत्तेफाक समझा। दिन बीतते गए और अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। एक दिन रमेश ने देखा कि घर के सभी आईने टूटे हुए थे और उनमें से खून टपक रहा था। उसने गीता को बताया और दोनों ने सोचा कि अब इस घर में रहना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली, जिन्होंने उन्हें बताया कि यह घर श्रापित है और इसमें रहने वाले हर व्यक्ति की मौत निश्चित है। रमेश और गीता ने घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वे बाहर जाने लगे तो दरवाजे अपने आप बंद हो गए और खिड़कियां बंद हो गईं। घर ने उन्हें कैद कर लिया था। वे चारों ने डर के मारे एक दूसरे को गले लगा लिया और प्रार्थना करने लगे। तभी घर के अंदर की चीजें अपने आप हिलने लगीं और दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। घर की छत से काले धुएं का गुब्बार उठने लगा और पूरे घर में अंधेरा छा गया। रमेश ने महसूस किया कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। घर ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। अचानक घर की दीवारों से हाथ निकलने लगे और उन्होंने परिवार को पकड़ लिया। गीता की चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं, लेकिन कोई उन्हें बचाने नहीं आया। दीवारों से निकले हाथों ने उन्हें धीरे धीरे खींच लिया और वे घर के अंदर समा गए। कुछ दिनों बाद गांव के लोग उस घर के पास गए और देखा कि घर अब भी खड़ा था, लेकिन वहां रहने वाला परिवार गायब था। उन्होंने समझ लिया कि घर ने एक और परिवार को निगल लिया है। गांव के लोगों ने उस घर को छोड़ दिया और वहां कभी नहीं जाने का फैसला किया।